हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AHS ट्यूटर 2 में। और आज हम बात करने वाले हैं मैथ में विजीय व्यंजकों पर सक्रियाएं। हम पहले इसका कुछ परिचय पाठ देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर चैप्टर पर चलेंगे कि बीजीय व्यंजकों पर सक्रियाएं क्या हैं। सबसे मेन बात यहाँ पर यह है कि हम ये देखेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। हम जब इसको समझ जाएंगे तो सक्रियाएं मतलब यह है कि इस पर जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब होता है इत्यादि चीज़ें, वो तो उसको हम आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं विजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, विजीय व्यंजक क्या होता है देखेंगे। विजीय व्यंजक, विजीय व्यंजक क्या होता है? जिसमें चर और अचर पद क्या हो, विद्यमान हो। ठीक है, जिसमें चर और अचर पद क्या हो, विद्यमान। अच्छा, चर और अचर क्या होता है, ये प्रॉब्लम आ गई। चर और अचर क्या होता है ये भी हम बताते हैं। ठीक है, देखिए विजीय व्यंजक क्या होता है? जिसमें चर और अचर क्या हो, विद्यमान हो। जिसमें लिख लेंगे इसे, जिसमें चर और अचर पद विद्यमान। ठीक है, जिसमें चर और अचर पद क्या हो, विद्यमान हो। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एक चर पद और एक अचर पद। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं 2x। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं क्या, 2x, और एक देख लेते हैं 2x + 3y। ठीक है, तो इसमें देखते हैं चर कहाँ है और अचर कहाँ है। ये हमारे क्या है, विजीय व्यंजक है। ये हमारे क्या है, विजीय व्यंजक है, ध्यान रखेंगे। ये हमारे जो जिसमें चर और अचर पर विद्यमान हो। चर क्या होता है, ये हमारा जो है चर होता है। ये हमारा क्या होता है, चर होता है। और ये हमारा क्या होता है, अचर होता है। ठीक है, तो ऐसे व्यंजक जिसमें चर और अचर पद दोनों क्या हो, विद्यमान हो, उसे हम क्या कहते हैं, विजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, जिसमें चर भी हो और अचर भी हो। ठीक है, हम यहाँ पर 2 अगर लिख देते हैं अकेले, तो यहाँ पर हमारे ये विजीय व्यंजक नहीं माना जाएगा। ठीक है, जिसमें चर और अचर दोनों साथ में हो, उसे क्या कहेंगे, विजीय व्यंजक कहेंगे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं चर क्या है और अचर क्या है। देखते हैं चर क्या होता है। चर किसे कहते हैं? अल्फाबेट में जैसे इंग्लिश वर्ड वाला में जो हम XYZ ABCD लिखते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। यहां पर लिख देते हैं कि जिसके मान बदलते रहते हैं। ठीक है, जैसे जिसके मान बदलते रहते हैं, मतलब x हुआ, y हुआ, z हुआ, p, q, r, s। ठीक है, तो जो ये पद होते हैं, इनके मान क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। और बीज गणित में हम जो x, y, z, a, b, c, d, p, q, r, s लेते हैं, वो हमारे कौन से पद होते हैं, चर पद होते हैं। क्लियर? तो इसमें जैसे यहाँ दिखाया गया कि ये चर पद है, इसमें ये चर है, इसमें ये भी चर है। ठीक है ना, तो ये हमारे क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। इसके मान बदलते हैं कैसे? कहीं कहीं पर आपको x मान दिखा रहेगा। ठीक है, कहीं कहीं पर जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, इसको हम x, y, z के हिसाब से मान सकते हैं, और इसको हम p, q, r भी क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो इसके चर क्या, इसके जो है मान क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। ठीक है नहीं? अच्छा, देख लेते हैं अचर क्या होते हैं। अचर क्या होते हैं? अचर वो ऐसे पद होते हैं जो संख्याओं में लिखे जाते हैं, जो अंकों में लिखे जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम अचर पद कहते हैं। या सीधा सीधा कह सकते हैं कि जितने भी पूर्णांक होते हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं, अचर पद होते हैं। ठीक नहीं? लिख सकते हैं यहां पर कि जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं
वे अचर पद वो अचर संख्या होती ठीक है। तो अचर पद क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक पहले देख लेते हैं। अचर पद क्या होते हैं देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे आपको पता है पूर्णांक जो होते हैं हमारे 0, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, चाहे जहाँ तक चले जाइए। उसी प्रकार इधर आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक, चाहे जहाँ तक चले जाएंगे वो सब हमारे पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक यही नहीं होते हैं, पूर्णांक हमारे जैसे 3.5 हुआ, 0.25 हुआ, 3.06 हुआ, ठीक है। ये भी सब हमारे क्या है, एक पूर्णांक है, मतलब ये भी हमारे सब क्या है, एक अचर पद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब हमारा यह है कि बीजी व्यंजक जो होता है वो चर और अचर दोनों से मिलकर बना होता है। अब कहने का मतलब यह है कि अगर हम लिख देते हैं कि 2.3x, क्या ये हमारा एक बीजी व्यंजक होगा? हाँ होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, अचर पद है और ये हमारा क्या है, चर पद है, ठीक है। तो संख्या के रूप में जो लिखी होगी वो हमारी क्या होगी, अचर पद होगा, और जो ABCD के अक्षर में लिखा होगा वो हमारा क्या होगा, चर पद होगा। तो हम ये जानते हैं कि आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, समझ में आता होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये हमारा इतना रहा। अच्छा, इसके बाद हमारी कुछ और हेडिंग है जिसको हम कहते हैं पद। पद क्या होते हैं देखेंगे, पद हम देखते हैं क्या होते हैं। पद देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर हम कोई एक बीजी व्यंजक लिख देते हैं 2x + 3y + z, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक बीजी व्यंजक है, पूरा पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमारा क्या है, एक बीजी व्यंजक है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखते हैं पद क्या होते हैं। इसमें देखा जाए पद मतलब जो चर और अचर दोनों साथ में मिले रहे उसे क्या कहते हैं, हम पद कहते हैं। जैसे हमारा एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है, तो यहाँ पर हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, इसे हम ये नाम दे सकते हैं कि ये बहुपदीय व्यंजक है। कौन सा व्यंजक हमारा, ये बहुपदीय व्यंजक है। जो बीजी व्यंजक में हमारा जो व्यंजक चल रहा है ये क्या है, हमारा बहुपदीय व्यंजक है। अच्छा, तो एक पदीय व्यंजक क्या होता है, पद के प्रकार अगर देखेंगे तो पद के प्रकार हम देखते हैं, एक होता है एक पदीय व्यंजक, और होता है द्विपदीय व्यंजक, और अगला होता है हमारा बहुपदीय व्यंजक। बहुपदीय व्यंजक, ठीक है। तो अच्छा, एक पदीय व्यंजक क्या होता है, जब एक पद हो, एक पद मतलब ये, एक पद मतलब कुछ इस प्रकार हो, कुछ इस प्रकार हो, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, वो हमारा क्या होता है, एक पदीय व्यंजक होता है, ठीक है। अब जिसमें हमारा दो पद हो वो क्या हो जाता है, दो पदीय व्यंजक हो जाता है, ठीक है। जिसमें एक पद हो एक पदीय व्यंजक, जिसमें दो पद हो दो पदीय व्यंजक, और जिसमें दो से अधिक पद हो, दो से अधिक पद, विच मीन्स 2x + 3y - z। इसमें देखा जाए दो पद से ज्यादा व्यंजक मतलब 3 पद है, या हम और भी बढ़ा सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं 3p, ठीक है, और भी बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर दो से अधिक जितने भी व्यंजक होंगे हमारे कौन से व्यंजक कहलाएंगे, बहुपदीय व्यंजक कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक कुछ परिचय पाठ रहा। इसके आगे भी हम यहां पर देखते हैं कि गुणांक क्या होता है, ठीक है। हम क्या देखेंगे, गुणांक देखेंगे। तो ये हुआ बीजी व्यंजक, ये हुआ चर, ये हुआ अचर, ये हुआ पद। अब देखते हैं हमें गुणांक क्या होता है। गुणांक क्या होता है, किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उस संख्या का गुणांक
होता है। ठीक है, गुणांक क्या होता है कि किसी पद का मतलब कोई भी एक पद ले लो, पद चाहे एक पद लो, चाहे द्विपद लो, चाहे बहुपद लो, तो यहां पर हम ले लेते हैं एक पद। ठीक है, क्या लिए? एक पद। क्योंकि पद क्या होता है? जिसमें चर और अचर दोनों साथ मिले हुए। किसी पद का संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक जो संख्या है, ये जो संख्यात्मक जो गुणांक है, उस संख्या का क्या होता है? गुणांक होता है। तो अच्छा देखा जाए तो इसमें यक्स का गुणांक क्या होगा? इसमें देखा जाए यक्स का गुणांक क्या है? 2 है। यक्स का गुणांक क्या है? 2 है। तो इसमें यक्स का गुणांक क्या है? 2 है। जब गुणांक पता करना हो, जो हमारा चर पद होता है उसकी जो संख्या होती है, वो संख्या उस चर पद का क्या होता है? गुणांक होता है। जैसे यहां पर लिख लेते हैं 3x प्लस y लिख लेते हैं। अब जैसे पूछ लिया जाता है कि x का गुणांक क्या है, तो यहां पर x का गुणांक क्या है? x का गुणांक क्या है? 3 है। ठीक है, अगर इसमें पूछ लिया जाए y का गुणांक क्या है, तो यहां पर लिखेंगे y का गुणांक। जब किसी भी चर संख्या के आगे कोई संख्या न दिखती हो तो वहां पर एक होता है, वहां पर क्या रहता है? एक रहता है। तो y का गुणांक क्या हो जाता है? यहां पर 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी भी सवाल में किसी भी चर पद का हम गुणांक निकाल सकते हैं, जिस प्रकार हमने यहां पर देखा। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए 3.5x प्लस 0.5y का गुणांक क्या होगा? इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हमने तो अभी तक देखा बीजी व्यंजकों, सिर्फ बीजी व्यंजक को देखा है। अब हम उस पर देखेंगे सक्रियाएं। सक्रियाएं मतलब ये देखेंगे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे होता है। ठीक है, तो अभी तक आपने नॉर्मल तो पढ़ा होगा कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे होता है, लेकिन अब हम बीजी व्यंजक में देखेंगे किस प्रकार जोड़, घटाना, गुणा, भाग होता है। ठीक है नहीं, जैसे आपको दे दिया जाता है 2 + 2 बराबर कितना हो जाता है? 4। ये तो आप कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। अगर आपको दे दिया जाए 2x + 2x बराबर, तब क्या करोगे? तब भी उसमें हम क्या करेंगे? जो हमारा चर समान है उसको जोड़ लेंगे। तो यहां पर 2 पदी व्यंजक ही है, तो यहां पर तो आसान है कि इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 2 है, तो इस दोनों गुणांक को जोड़ लीजिए। 2 कितना हुआ? 4, और ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। यहां तक भी तो ठीक है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? जोड़ कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे, जोड़ कर रहे हैं। हम यहां पर क्या कर रहे हैं? जोड़ कर रहे हैं। बीजी व्यंजकों का क्या कर रहे हैं? हम जोड़। सक्रियाओं का मतलब हम क्या क्या उस पर बीजी व्यंजक पे क्या क्या सवाल हल करते हैं, वही यहां पर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हम जोड़ करने के लिए इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपको हम दे देते हैं कुछ इस प्रकार 2x + 3y + 4x, तब आप इसे कैसे हल करेंगे बताइए? सबसे पहले क्या करना है कि हम देखते हैं चर पद और चर कितने हैं हमारे पास। यहां पर देखा जाए चर 1 है, 2 है, ये तो समान है ना, ये तो इसी का है ना, इसी जात का है। तो इसमें देखा जाए चर हमारे पास कितने हैं? चर 2 है हमारे पास, एक ये चर, एक ये चर। ठीक है, तो इन दोनों 2 समान चर है, तो 2 आपस में मिल जाएंगे, दोनों समान है, आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। तो ये चर और ये चर क्या है? दोनों जोड़ लेंगे। इसके पहले भी प्लस है, इसके पहले भी प्लस है, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6x, और ये बाकी बचा +3y। अब ये किसी के साथ नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कुछ इस प्रकार। ठीक है कि नहीं? तो ये हमारा क्या है? एक जोड़ है हमारा। ठीक है, तो ये परिचय पाठ है हमारा। इस परिचय पाठ में हमने सिर्फ जोड़ देखा। हम अब इसके आगे जो है सवाल भी करेंगे। ठीक है, हम इसके आगे कुछ सवाल करेंगे जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग हम इत्यादि चीजें सब कुछ देखेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आने पर लाइक, ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि चीज़ों पर जो शेयर करें। और फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बड़ी बड़ी सवालें करेंगे।
और जोड़ घटाना गुणा भाग हम सब कुछ करेंगे। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और समझ में आने पर एक लाइक जरूर करिएगा। जाते जाते एक हम आपको सवाल दे देते हैं, इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 3.5x प्लस 5.3z प्लस 6 प्लस 6x। ठीक है, ये सवाल आपका SW है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे।